डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1.6। यहाँ पर हमारे पास है एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, जिसमें हमारे पास दो ऑर्डर पेयर्स हैं 3,9 एंड 9,3 और इनके दरमियान यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें कहा गया है कि नीचे दिए गए जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनमें जो ऑपरेशंस जो भी इंडिकेट किए गए हैं आप उनको सॉल्व करें। ऑपरेशंस का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखें यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसमें है ऑपरेशन कौन सा है, यहाँ पर एडिशन। जब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड हो रहे हो तो यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई होगा, फार्मूला, और ये फार्मूला है कि अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर्स हैं A, B एंड C, D और इनको हमें आपस में ऐड करना है तो वो इक्वल हो जाता है A प्लस C, B प्लस D। मतलब कि दो ऑर्डर पेयर्स हैं और उनके दरमियान एडिशन जो ऑपरेशन इंडिकेट किया गया है वो एडिशन है। तो उसका आंसर उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। यहाँ पर देखें जो हमारा A है वो रियल पार्ट है, C भी हमारा रियल पार्ट है, B जो है वो इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ पर D भी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह यहाँ पर देखें फर्स्ट ऑर्डर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो रियल नंबर होता है और जो सेकंड नंबर होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इसी तरह यहाँ पर भी ये रियल है और ये वाला इमेजिनरी है। इसी तरह से आप हमारे पास जो पार्ट 1 में जो ऑर्डर पेयर से 3,9, यहाँ पर जो 3 है वो रियल पार्ट है और जो 9 है वो इमेजिनरी पार्ट है। एंड सेकंड जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है उसमें 9 रियल पार्ट है और 3 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। सिंपल हमें इनको ऐड करना है। सॉल्यूशन देखें, एक बात याद रखना कि जब भी आप एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, कोई भी ऑपरेशन जो है जो मिला हुआ है और उन्हें आप जब सॉल्व करें तो कोशिश करें कि सॉल्व करने से पहले आप उनका फार्मूला ज़रूर लिखें ताकि चेक करने वाले या फिर अगले जो एग्जामिनर है उन्हें भी पता चले कि आपने यहाँ पर जो है ये फार्मूला अप्लाई किया है। अब देखें यहाँ पर एडिशन हो रही है, देखें, और यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्शन होती है तो सिंपल यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन और इस जगह पर भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यूज़ को। आए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें कि हमारे पास है 3,9 प्लस 9,3 इज इक्वल्स टू, देखें यहाँ पर देखें A की जगह क्या है, देखें यहाँ पे ऑर्डर पेयर था, A की जगह 3 हो गया और B की जगह 9 हो गया, C की जगह 9 है और D की जगह पर 3 है। सिंपल ये वाला फार्मूला और इक्वल के उस तरफ A प्लस C यानी कि 3 प्लस 9 9 मीन्स B और B प्लस D यानी कि 9 प्लस 3। अब इसका आंसर देखें 3 प्लस 9 सिंपल इज इक्वल्स टू 12, 9 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12 एंड आंसर सिंपल। यहाँ पर भी ऐसे ही है सॉल्यूशन। रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो सिंपल यहाँ पर इज इक्वल्स टू रियल टू रियल मीन्स 3/2 प्लस 2/3 कॉमा इमेजिनरी टू इमेजिनरी 2/3 प्लस 3/2। अच्छा, इसके बाद देखें ऑर्डर पेयर्स में यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई। सिंपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें ये जो डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज़ हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर दें। 3 × 2 इज़ इक्वल्स टू 6। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखें, आप जब भी एलसीएम लें बिल्कुल ईजी है। आप डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर दें और फिर इनके जो डिनोमिनेटर्स में जो वैल्यू उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ, 3 इस तरफ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस 3 के पास और 2 जो वैल्यू है वो चली जाएगी इस 2 के पास। तो यहाँ पर 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 4।
अगेन यहाँ पर भी देखें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें 6, देन 2 मल्टीप्लाई विथ 2, 2 यहाँ पर आ जाएगा, इस 2 के पास 2 मल्टीप्लाई एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 9। अच्छा, तो अब देखें यहाँ पर 9 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6, कामा 4 प्लस 9 एंड 13 अपॉन 6। यहाँ पर देखें दोनों पर कोई टेबल नहीं लग रही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये होगा हमारे पास आंसर। अगेन नंबर थर्ड में देखें तो नंबर थर्ड में हमारे पास सिंपल यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है। इससे पहले मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ये ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे। तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, देखिए ये वाला फार्मूला आपको हर एक जो भी आपका क्वेश्चन का पार्ट है उसमें ये फार्मूला आपको लिखना है एंड अगेन उसे आफ्टर देन यू सॉल्व दैट। देखें यहाँ पर देखें ये फार्मूला यहाँ पर लिखें और फिर इसे सॉल्व करें। अब देखें ये वाला फार्मूला आप लोग यहाँ पर लिखें सॉल्व करने से पहले और फिर आप इसे सॉल्व करें। अब देखें यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे देखें दो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं। सब्ट्रैक्शन में जब दो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वैल्यू, तो उनको कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा? सिंपल आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करें और इमेजिनरी पार्ट को आप इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करें। अब देखें यहाँ पर 15 हमारा रियल पार्ट है और यहाँ पर 10 हमारा रियल पार्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस 10 कॉमा एंड 12 माइनस एंड माइनस 9। देखें यहाँ पर इस तरह है कि यहाँ पर दो रियल पार्ट जो हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए। यहाँ पर 12 माइनस और यहाँ पे जो सेकंड जो हमारा इमेजिनरी पार्ट था तो वो अगेन माइनस की साइन में था, तो इसलिए उसे मैंने छोटी एक ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि क्योंकि माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होनी है, इसलिए 15 माइनस 10 देन 5 12 माइनस माइनस प्लस एंड 9 इज इक्वल्स टू 15 कामा एंड 9 प्लस 12 आंसर। अगेन अच्छा अब देखें यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो रियल पार्ट है यहाँ पे 2xy और यहाँ पर 1/2xy माइनस 1/2xy कॉमा 5y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। देखें अब ये देखें यहाँ पर 2 के नीचे क्या है 1 है। सिंपल आप x और y को आप लोग इग्नोर करें, इसके लिए आप लोग परेशान ना हो क्योंकि ये अलजेब्रिक एक एक्सप्रेशन है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सिंपल क्या है, आप लोग सिंपल x और y को आप इग्नोर करें, नंबर पर ध्यान दें। यहाँ पर हैं 2xy के और यहाँ पर है माइनस के 1/2xy की वैल्यूज़ हैं। अब देखें यहाँ पर 2 के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 1 है और 1 की डिनोमिनेटर में क्या है 2 है। सिंपल आप इन दोनों के एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आएगी और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। 2 अपने अगेंस्ट से बिल्कुल अपोजिट वाली वैल्यू के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई 2 4, लेकिन किसके x और y के। 1 वैल्यू अपने बिल्कुल अपोजिट वैल्यू के पास चले जाएगी 1 के पास, देन 1 मल्टीप्लाई 1 1, लेकिन किसके x y के कॉमा 5y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर एंड ब्रैकेट। अच्छा 4xy में से 1xy माइनस हो गई तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3xy/2 कामा 5y स्क्वायर में से 6y स्क्वायर माइनस होंगी वैल्यू तो रिमेनिंग वैल्यू माइनस y स्क्वायर। अच्छा आप देखें बिल्कुल लास्ट में देखें नंबर 5 जो है हमारे पास, उसमें भी सिंपल हमें सब्ट्रैक्ट करने जिस तरह हमने नंबर 2 में किए थे। यहाँ पर एडिशन थे और वहाँ पर सिंपल सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पर रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होंगी वैल्यूज़ और इमेजिनरी 8/15 माइनस 6/10। अब देखें यहाँ पर अगर हम इनके एलसीएम लें तो 8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 40, 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 20 एंड 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस 32 कॉमा 8 मल्टीप्लाई 10 देन 150, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 is equals to 90 and 10 multiply by 8 is equals to 80। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ आई। अब सिंपल हमें माइनस करनी है 20 माइनस 32
इज इक्वल्स टू 12/40 कामा 80 माइनस 90 इज इक्वल्स टू -10 -10/150। तो देखें यहाँ पर फिर भी कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, जैसे ये लास्ट वाले ज़ीरो में कैंसिल, -1/15। इन दोनों पर भी आई थिंक 4 की टेबल भी लग रही है। 4 3 is 12 and 4 10 is 50 माइनस, दिस इज़ आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 जो है उसमें सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शंस थी, बिल्कुल इजी है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करें। इसी तरह से रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करें। अच्छा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, और पार्ट 6 में है हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर्स हैं और वो मल्टीप्लिकेशन में। तो जब भी हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर्स अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो हमारे पास वहाँ उसका जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह होगा। फार्मूला A, B एंड C, D, यानी कि 2 ऑर्डर पेयर्स हैं और वो मल्टीप्लाई में, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो A, B, C और D की फॉर्म में, इज़ इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई C माइनस B मल्टीप्लाई बाई D एंड कॉमा AC A टू D प्लस B टू C, कुछ इस तरह होंगे हमारे पास। जैसे यहाँ पर देखें AC और B मल्टीप्लाई D फर्स्ट वाली वैल्यू में नेगेटिव, कॉमा AD प्लस B एंड C। अब देखें यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे समझेंगे ये A है, ये B है, ये वैल्यू C है और ये वैल्यू D है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखें हमारे पास है 1,2 एंड 2,1 इज़ इक्वल्स टू A की जगह 1 है, B की जगह 2 है, C की जगह 2 है और D की जगह पर 1 है। तो यहाँ पर A जो हमारे पास वैल्यू है वो 1 है। फॉर एग्जांपल A मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 है, अगेन माइनस, फिर यहाँ पर B की वैल्यू हमारे पास 2 है और यहाँ पे जो D की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, फिर कॉमा A मल्टीप्लाई D 1 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस B मल्टीप्लाई बाय C 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ब्रैकेट 1 मल्टी 2 माइनस 2 कॉमा 1 प्लस 2 2 4 इज इक्वल्स टू, दोनों कैंसिल, 0 कामा 5 आंसर। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ इससे ही होगा। यहाँ पर भी देखें दो ऑर्डर पेयर्स हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सॉल्यूशन वही फार्मूला 4 कामा -5 एंड 5 कामा -4 इज इक्वल्स टू A टू C, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 AC। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि कौन कौन सी वैल्यू, जैसे ये 4A है, ये B है, ये C है और ये वैल्यू D है। तो A मल्टीप्लाई C माइनस B मल्टीप्लाई बाय D, B हमारे पास है -5 एंड D हमारे पास है -4 कामा A टू D 4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस B टू C -5 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 5 4 20 माइनस माइनस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा अगेन 20 कॉमा -16 प्लस माइनस माइनस 5 5 25, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल, कॉमा और यहाँ पर 11 1 3 एंड 41 माइनस आंसर। तो बिल्कुल सिंपल था, हमें यहाँ पर फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है। A B C D हम यहाँ वैल्यूज़ मेंशन करेंगे कि A की वैल्यू
फर्स्ट वैल्यू ए की है, सेकेंड वैल्यू बी की, दूसरी ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू सी की और सेकेंड वैल्यू डी की है। अच्छा वहाँ पर देखें, यहाँ पर भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ए अंडर रूट 3/2 ए टू सी 2 अंडर रूट 3/4 ए टू सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 and multiply a to c b to d and 2 square root of 3/2 under root of 2 again comma a to d square root of 3/2 multiply by 2 under root 3/2 under root of 2 a to c minus b to d comma a to d and plus b to c b square root of 6 upon square root of 2 and multiply by a to d b to c 2 under root 3/4 ब्रैकेट क्लोज। देखिए अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू आएगी सिर्फ और सिर्फ 3/4 2 ज़ा 8 माइनस यहाँ पर ये अंडर रूट दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू 2 जो है सिंपल 2 बाहर आ जाएगी वैल्यू, एंड अंडर रूट 6 एंड अंडर रूट के अंदर आ जाएगी वैल्यूज़ 3 और 2 बाहर रह जाएगी वैल्यू। इसके बाद कॉमा अंडर रूट 3 अगेन 3 वैल्यू 2 to the 4 and अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6 into 3/4 and अंडर रूट 2। अच्छा इसके बाद देखें यहाँ पर 2 3 6/8 माइनस 2 में कैंसिल, देन वैल्यू अंडर रूट ऑफ 18/2 कॉमा 2 and 2 कैंसिल 3 अंडर रूट ऑफ 2 में कैंसिल एंड अंडर रूट ऑफ 18/2 अंडर रूट ऑफ 2। अच्छा इसके बाद यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ देखें यहाँ पर हम इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम एलसीएम ले लें 8 2 16 2 इस तरफ चली जाएगी वैल्यू 6 2 12 एंड माइनस 8 अंडर रूट ऑफ 18 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें 2 को सामने वाली वैल्यू के साथ और 8 को अपनी सामने वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करें कामा, इसी तरह यहाँ पर भी इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लें कामा स्क्वायर रूट देन 2 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी सिंपल 2 क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़। अच्छा इसके बाद ये वैल्यू इस तरफ चली जाएगी 2 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये वैल्यू इस तरफ चली जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 18, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी वैल्यूज़। अच्छा यहाँ पर देखें तो 4 का टेबल लग रहा है सब पर, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4 की टेबल 3 टाइम्स, यहाँ पे 4 की टेबल 2 टाइम्स और यहाँ पे 4 की टेबल 4 टाइम्स। तो हमारे पास जो वैल्यू रह गई वो है 3 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 18/4। अच्छा यहाँ पर भी देखें कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, जैसे कि 2 में कैंसिल नहीं, यहाँ पे कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही, सिंपल
यहाँ पे हमारे पास आएंगे 4 एंड 6 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 36। अच्छा अब देखें इसे हम और भी, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 18 है, स्क्वायर रूट ऑफ 18 को हम इस तरह भी ब्रेक कर सकते हैं। 2 की टेबल 18 पे 9 टाइम्स 3 एंड 3, तो मतलब कि 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 अपॉन 4 कॉमा 6 अंडर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 36 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 3 3 अपॉन 4। अब देखें यहाँ से हम कुछ वैल्यूज़ और भी हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ से देखें पेयर बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास पेयर बन रहा है 3 का, यहाँ पे 2 और 3 का, तो ये वैल्यूज़ बाहर आ जाएंगी। तो सिंपल हम क्या करेंगे अब, तो यहाँ पे देखें 3 माइनस 2 एंड ये जो हमारे पास अंडर रूट 3 इंटू 3 है, इसे हम सिंपल 3 बाहर लेकर आएंगे प्लस स्क्वायर यहाँ पे 6, यहाँ पर 6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगेन यहाँ पर देखें प्लस यहाँ पे 2 और 3 दोनों मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज़ बाहर आ जाएंगी, डिवाइडेड बाय 4 एंड 4। अब भी कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 माइनस 6 अपॉन 4, यहाँ पे 3 बाहर है तो 3 माइनस 6, सॉरी यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2 एंड अंडर रूट ऑफ 2। इसके बाद प्लस यहाँ पर है हमारे पास 6 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 3 ज़ा 6 अपॉन 4। अब देखें वहाँ पर हमारे पास टेबल लग रही है सेकंड वैल्यूज़ पर, देखें यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कामा है। अच्छा अब देखें वहाँ पर हमारे पास वैल्यू लग रही है, जैसे यहाँ पर 2 की टेबल लग रही है सब पर, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 कामा 3 रूट ऑफ 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। सिंपल किया है हमने, फार्मूले में पुट किए हैं वैल्यूज़। ये फार्मूला है ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। सिंपल वैल्यूज़ को जब स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, सेम वैल्यूज़ होती हैं, तो पेयर में वैल्यूज़ बाहर आ जाती हैं। यहाँ पे 3 बाहर आ गया और 2 मल्टीप्लाई पहले था, अंडर रूट 6 और अंडर रूट 3 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 से वैनिश ख़त्म हो गई वैल्यूज़। बिल्कुल यहाँ पे सिंपल किया है, यहाँ से स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ बाहर आई हैं, यहाँ पर भी जो कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही थी उन्हें हमने कैंसिल कर दिया है, बाकी वैल्यूज़ अब कोई भी वैल्यूज़ जो है वो एक दूसरे से कैंसिल भी नहीं हो रही हैं और किसी स्क्वायर रूट को हम और फर्दर सॉल्व भी नहीं कर पा रहे। तो इसी के साथ ये हमारा आंसर यहीं तक ही रहेगा। अच्छा आप देखें जो पार्ट नंबर 10 है उसमें क्या है, हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर से वो डिवीजन में, उसके लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। अब देखें ऊपर ये वैल्यू ए है, ये बी सी और डी, वैल्यूज पुट करें सिंपल। ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 4 और सी की वैल्यू हमारे पास वहाँ पर 2 है प्लस बी की वैल्यू 5 है और डी की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर कामा बी सी, बी इंटू सी यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस ए
4 मल्टीप्लाई बाई -3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर -3 स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस इंटू माइनस एंड माइनस 5 3 is 15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, कामा 5 2 is 10 प्लस 4 3 is 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9। 8 minus 15 minus 7 divided by 13 comma 22 divided by 13 and आंसर। तो सिंपल इसमें फार्मूले बस हमें रिमेंबर करने, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के, और बाकी जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं इसमें ए बी सी डी वैल्यूज़ गिवन होती हैं, वैल्यूज़ को पुट करना है और सिंपल इन्हें हमें सॉल्व करना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और उसके 4 पार्ट्स है। चारों पार्ट्स के क्वेश्चंस की जो नेचर है वो डिफरेंट है। फर्स्ट वाले को देखें यहाँ पर सॉल्यूशन देखें, इसमें जो हमारे पास आयोटा है वो डिनोमिनेटर में, तो इस वैल्यू को ख़त्म करने के लिए यहाँ से डिनोमिनेटर को सिंपलीफाई करने के लिए हम रेशनलाइजेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस आयोटा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम इसी नंबर के अपोजिट से। जैसे ये 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और 1 माइनस आयोटा के साथ डिवाइड करेंगे वैल्यूज़ को। ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा 1 माइनस। यहाँ पे देखें फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे ये फार्मूला कौन सा है जैसे कि यहाँ पे देखें a प्लस बी, देखें ये वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास a जो है वो 1 है और b जो है आयोटा है, a 1 है और b आयोटा है। यहाँ पे देखें a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे रखें वैल्यूज़ 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ जब 1 मल्टीप्लाई होगी, ये 1 जब इस वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर वही आ रहेगा। तो इसीलिए 1 माइनस आयोटा वैल्यू रहेगी, 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस। देखिए यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज़ हैं माइनस माइनस ये वैल्यू हो जाएंगी प्लस, तो 1 प्लस 1 वैल्यू रहेगी हमारे पास यहाँ पर 2। और इसे हम सेपरेट भी कर सकते हैं, -1/2 माइनस आयोटा अपॉन 2, दोनों को सेपरेट करके लिख लिया क्योंकि 2 जो है वो 1 को भी डिवाइड कर रहा है और आयोटा की डिवाइड कर रहा है। और इसे हम अगर ऑर्डर पेयर में लिखें तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे -1/2 कॉमा माइनस आयोटा अपॉन 2। आयोटा आपको पता है हिडन हो जाती है वैल्यू, देन -1/2। तो इसी के साथ अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस आयोटा एंड पावर 4 है, तो इस ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर में। यहाँ पे देखें यहाँ पर फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। तो जो हमारी जो ब्रैकेट है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ये इस तरह बन जाएगी 1 प्लस 2 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। देखें यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 प्लस ये 2 आयोटा स्क्वायर -1 1 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे वैल्यू रहेगी 2 आयोटा। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 के। अब देखें हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर रखेंगे। देखें यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 आयोटा के, देन 2 आयोटा और यहाँ पर भी वैल्यू हो गई 2 आयोटा। अब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा नंबर के साथ, 2 मल्टीप्लाई 2 होगा और आयोटा मल्टीप्लाई
आयोटा। 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो आंसर हुआ हमारा -4। इसी के साथ यहाँ पर देखें सॉल्यूशन, यहाँ पे देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम ले लेंगे, 3 माइनस आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 माइनस 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर में देखें तो वही फार्मूला है हमारे पास, a माइनस बी एंड a प्लस बी वाला, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर एंड माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पे देखें ये जो 2 है ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और अगेन आयोटा के साथ, इसी तरह से 6 आयोटा मल्टीप्लाई 3 एंड 6 आयोटा, 2 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 6, अगेन प्लस 2 मल्टीप्लाई आयोटा देन 2 आयोटा माइनस 6 आयोटा देन माइनस 18 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर देन माइनस, अच्छा अब इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 12 माइनस 4 आयोटा एंड प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। सिंपल, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 4 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस 4 आयोटा, आयोटा 3 3 आयोटा 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 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, जैसे ये 6 तो 6 रहेगा, प्लस 18 आयोटा में से 2 आयोटा कैंसिल हो गए, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, तो हमारे पास वैल्यू रहेगी सिर्फ माइनस के 16 आयोटा। अच्छा ये आयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरह रहेगी -6 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस यहाँ पे 12 सेम रहेगी वैल्यूज़, -4 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर है, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि वो -1 है। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर -1, यहाँ पे वैल्यू माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 16 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 6 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस माइनस अगेन -1, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 9 माइनस माइनस प्लस 1। बिल्कुल इजी है, अंदर देखें माइनस मल्टीप्लाई कर 12 के साथ -12 माइनस माइनस प्लस आयोटा, और यहाँ पे देखें ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो रही थी, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस और दोबारा से माइनस वैल्यू हो गई। अच्छा अब देखें यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ 6 और 6 12, यहाँ पे देखें ये दोनों 6 जो हैं ये प्लस के 12 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे माइनस वाला 12 है, तो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। अच्छा इसके बाद है हमारे पास -16 आयोटा और प्लस के आयोटा, कितने हो गए, माइनस के 15 आयोटा, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ये वाला -1 रह गया सिर्फ, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी और डिवाइड में 10 -1/10 कामा, देखें यहाँ पे -1/10 -15/10 आयोटा, कुछ वैल्यूज़ देखें कैंसिल हो रही हैं, यहाँ पे 3 5 की टेबल 3 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो हमारे पास वैल्यू रह गई -1/10 कामा -3/2 आंसर। इसी तरह वहाँ पर भी देखें हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है, यहाँ पे सिंपल आप डिनोमिनेटर को सबसे पहले मल्टीप्लाई करें, ऊपर 1 रहने दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 आयोटा, 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 3 आयोटा प्लस 3 एंड आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 2 आयोटा एंड प्लस 5 आयोटा प्लस 3 एंड -1 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 5 आयोटा -3 1 एंड -1 प्लस 5 आयोटा। यानी कि ये जो यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये कुछ इस तरह लिखी हुई थी, ये -3 मल्टीप्लाई बाय -1 देन -1 -3 एंड +2 -1, यहाँ पर भी हम रेशनलाइजेशन करेंगे, -1 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 -5 आयोटा -1 माइनस
5 आयोटा। यहाँ पे भी क्योंकि हम सिर्फ इमेजिनरी वैल्यूज़ की साइन चेंज करते हैं, उनकी साइन चेंज कर दी हमने। यहाँ पे हमारे पास देखें a प्लस बी है और a माइनस बी, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू रहेंगी -1 का स्क्वायर एंड -5 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर वैल्यूज़ -1 -5 आयोटा और ऊपर -1 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 -5 का स्क्वायर एंड 25 आयोटा स्क्वायर -1। यहाँ पे देखें 1 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस 25 -1 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 26 इज इक्वल्स टू -1/26 कॉमा -5/26 आंसर। अच्छा अब देखें, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में Z1 और Z2 की वैल्यूज़ गिवन है और उन वैल्यूज़ को हमें सिर्फ वेरीफाई करना है। सबसे पहले देखें वेरिफिकेशन में हमारे पास जो वैल्यू है वो है Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट इज इक्वल्स टू Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 की वैल्यू का कंजुगेट। सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें Z1 भी है हमारे पास, Z2 भी। अच्छा Z2 को थोड़ा सा सिंपल कर रहे हैं। Z2 इज इक्वल्स टू 2 × 2 4 एंड 1 5/2 -2 आइटम। Z2 की वैल्यूज़ ये मौजूद है हमारे पास, ये कंपाउंड फ्रैक्शन जिसे कॉमन फ्रैक्शन में लेकर आए। यहाँ पे देखें Z1 है -4 एंड +6 आयोटा प्लस Z2 है 5/2 -2 आयोटा और इन दोनों को ऐड करके इनका कंजुगेट करना है। इक्वल किस तरफ है, Z1 का कंजुगेट -4 प्लस 6 आयोटा इसका कंजुगेट प्लस कंजुगेट ऑफ 5/2 -2 आयोटा इसका कंजुगेट। अब देखें सिंपल, सबसे पहले रियल को रियल के साथ अरेंज करें। -4 प्लस 5/2 प्लस 6 आयोटा -2 आयोटा और इनका कंजुगेट इक्वल्स टू, इसका कंजुगेट जो वैल्यू होंगी हमें मालूम है कि कंजुगेट में हम क्या करते हैं, सिंपल जो रियल पार्ट रहता है लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी हम साइन चेंज करते हैं। -4 -6 आयोटा ये प्लस सेम रहेगी एंड 5/2 भी सेम रहेगा, ये +2 आयोटा बन जाएगी वैल्यू। इसी के साथ यहाँ पर देखें, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, दोनों के एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 इधर वैल्यू चली जाएगी, 8 हो जाएगी वैल्यू और यहाँ पे 5 रहेगी। 6 आयोटा में से 2 आयोटा कैंसिल, देन 4 आयोटा और इसका कंजुगेट। यहाँ पे देखें -4 प्लस 5/2 -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब देखें यहाँ पर भी हम दोनों के एलसीएम लें तो 2 रहेगी वैल्यू, -8 एंड +5 -2 आयोटा एंड -6 आयोटा देन -4 आयोटा। अच्छा अब देखें यहाँ पे हमें वैल्यूज़ जो हैं दोनों ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। सिंपल -3/2 प्लस 4 आयोटा, अभी इसका कंजुगेट मौजूद है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंपल वैल्यू है, यहाँ पे हो जाएंगी -3/2 एंड -4 आयोटा, ये कंजुगेट हो चुके हैं पहले से ही। अच्छा आप देखें यहाँ पे -3/2 वैल्यू सेम रहेगी और ये वैल्यू हो जाएगी -4 आयोटा -3/2 एंड -4 आयोटा, वेरीफाइड और प्रूव्ड। देखें दोनों वैल्यूज सेम है। सिंपल क्या किया, देखें एक मरतबा इन दोनों को ऐड करें, रियल को रियल के साथ अरेंज कर दें और इमेजिनरी के साथ ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें और जब सिंपलीफाई हो जाएं, रियल और इमेजिनरी सिर्फ सामने आ जाएं, तो हमें क्या करना है, कंजुगेट लेना है। कंजुगेट में इमेजिनरी की साइन चेंज होती है। यहाँ पे हमें Z1 का पहले कंजुगेट लेना है, Z2 का भी पहले कंजुगेट लेना है। इसका कंजुगेट लिया तो -6 आयोटा, इसका कंजुगेट लिया +2 आयोटा। रियल के साथ ऐड हो गए और इमेजिनरी के साथ। अच्छा अब यहाँ पे देखें सब्ट्रैक्शन में Z2 की वैल्यू हमारे पास, Z1 है हमारे पास -4 प्लस 6 आयोटा एंड माइनस, अच्छा जब माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगी 5/2 -2 आयोटा और इसका कंजुगेट इज इक्वल्स टू Z1 की वैल्यू। यहाँ पे देखें हमारे पास जो Z1 की वैल्यू है वो है -4 प्लस 6 आयोटा कंजुगेट माइनस Z2 की जो वैल्यू है वो है 5/2 -2 आयोटा एंड कंजुगेट।
अब देखें यहाँ पर सिंपल -4 + 6 आयोटा -5/2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। यहाँ से कॉन्जुगेट हम ले लेते हैं -4 एंड -6 आयोटा -5/2, और ये मल्टीप्लिकेशन में ये माइनस आ गई, इसलिए ये वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी 5/2 एंड +2 आयोटा। अगेन देखें यहाँ पे रियल के साथ रखें 4 -5/2 +6 आयोटा प्लस के 2 आयोटा इक्वल्स टू -4 -6 आयोटा -5/2 -2 आयोटा। अच्छा, यहाँ पे अभी तक कॉन्जुगेट मौजूद है, तो ये तो वैल्यू सेम रहेंगी हमारे पास। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, दोनों का एलसीएम ले लें 2 आएगी। यहाँ पर 8 - 5 + 8 आयोटा इक्वल्स टू, यहाँ पर भी देखें -4 -5/2 -6 आयोटा -2 आयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट मौजूद है। ये वैल्यू हो जाएंगी माइनस के 13/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, +8 आयोटा इक्वल्स टू, दोनों की वैल्यूज़ अगेन दोनों का जो एलसीएम है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 × 4 8, 1 × 5 5 -8 आयोटा। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट लेने -13/2 सेम रहेगी वैल्यू, क्योंकि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है सिर्फ कॉन्जुगेट में। -13/2 -8 आयोटा एंड प्रूफ। देखें क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास Z1 Z2 की वैल्यूज़ गिवन है, और सिंपल हमें लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल करनी है राइट हैंड साइड के। यहाँ पे लेकिन ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के। तो आए देखें यहाँ पे Z1 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है हमारे पास 2 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z2 2 + 3 आयोटा एंड होल कॉन्जुगेट। अच्छा, यहाँ पे है हमारे पास 2 - 5 आयोटा का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 इक्वल्स टू 4, 2 × 3 आयोटा इक्वल्स टू 6 आयोटा -5 × 2 10 आयोटा एंड 5 × 3 इक्वल्स टू 15 एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 -3 आयोटा। अच्छा, यहाँ पे देखें 6 आयोटा -10 आयोटा देन -4 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर -1 एंड 4 होल कॉन्जुगेट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 -6 आयोटा 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 10 आयोटा एंड -15 आयोटा स्क्वायर। अगेन यहाँ पे देखें 4 माइनस प्लस 15 -4 आयोटा, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ लिख दिया है, इज़ इक्वल्स टू 4 एंड इन दोनों को सबट्रैक्ट करें तो आंसर होगा हमारे पास सिंपल 4 आयोटा -15 एंड -1। यहाँ पे देखें ये वैल्यू हमारे पास है 19 और ये हो जाएंगे प्लस के 4 आयोटा इज़ इक्वल्स टू 4 + 4 आयोटा माइनस प्लस एंड 15 19 + 4 आयोटा इक्वल्स टू 4 + 19 4 + 19 and 4 iota, then left hand side is equals to right hand side, hence proved। अच्छा, इसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास है Z1, then Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 - 5 iota divided by 2 + 3 iota and whole conjugate is equals to Z1 means 2 - 5 आयोटा का कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा का कंजुगेट। हमें ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो वेरीफाई करने हैं। सिंपल सबसे पहले हम इस वैल्यू को देखें तो 2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा, यहाँ पे देखें रेशनलाइजेशन करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हो जाए 2 - 3 आयोटा एंड 2 - 3 आयोटा और ये ब्रैकेट क्लोज और इसके ऊपर कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम इस साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी और डिनोमिनेटर वाली
ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस 6 आयोटा माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस एंड 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड होल कंजुगेट 4 माइनस 16 आयोटा एंड माइनस 15 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 एंड आयोटा स्क्वायर एंड होल कंजुगेट। यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 4 माइनस 15 देन माइनस 11 एंड माइनस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 9 4 प्लस 9 माइनस 11 माइनस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 माइनस 11 अपॉन माइनस 11। देखें अभी भी इसके ऊपर कॉन्जुगेट है तो यहाँ पे कॉन्जुगेट को सॉल्व कर रहे हैं। माइनस 11 प्लस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 सॉरी माइनस 11 एंड अपॉन 13 एंड कॉमा 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब देखें यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस वाली वैल्यू में देखें तो यहाँ पर है हमारे पास 2 माइनस, अब इस साइड को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 2 माइनस 5 आयोटा देन 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा एंड 2 प्लस 3 आयोटा। अगेन सेम ब्रैकेट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 एंड प्लस 6 आयोटा प्लस 10 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 2 का स्क्वायर एंड माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये 66 आयोटा और 10 आयोटा इक्वल्स टू 16 आयोटा 15 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 देन प्लस माइनस अगेन 4 माइनस 15 प्लस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू वही हो गई माइनस, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 माइनस 15 माइनस 11 प्लस 16 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 माइनस 11 प्लस 16 अपॉन 13 एंड 11 अपॉन 13 comma 16 upon 13. Then left hand side is equals to right hand side hence proved. तो ये बिल्कुल सिंपल थे हमारे पास। सिंपल हमें मालूम होना चाहिए कि हमें करना क्या है। यहाँ पे देखें दो ब्रैकेट्स को, यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू डिवाइड हो रही और डिवाइड करके उसके बाद उनका कॉन्जुगेट, यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें उसके बाद कॉन्जुगेट ले। यहाँ पे क्या है, पहले कॉन्जुगेट ले, दूसरी वैल्यू का भी कॉन्जुगेट ले, बाद में मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कॉन्जुगेट ले, दूसरी वैल्यू का भी कॉन्जुगेट लें, फिर इनको आपस में डिवाइड करें। एक मरतबा इसको बिल्कुल आराम से देखें और ये बिल्कुल आसान है, इन्हें आप लिखें, एक बार नहीं 10 मरतबा इनकी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आप लोगों के सामने फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस क्लास 9 में। तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों के लिए ये और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए और ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.6। इसी के साथ आज हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।